Hello everyone, my name is Deepak. I am faculty of English language guys. रूट वर्ड की सीरीज़ चल रही है, ठीक है. सो उसमें बैक टू बैक रूट वर्ड करा रहा हूँ. लास्ट जो मैंने रूट वर्ड कराया वो फोबिया है, उससे पहले मैंने मिक्स रूट कराया था. आज मैं एक इम्पॉर्टेंट रूट लेके आया हूँ, निम. वैसे इसको ओनिम भी पढ़ सकते हो. इसको पढ़ते हैं आप निम से याद कर लेना, NYM. निम का मतलब होता है नाम. होमोनिम, पैरोनिम, एपोनिम, सूडोनिम, एनोनिमस. देर आर एन नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम दिस गाइज. और देखिए कितने आसान वर्ड है और कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है इनको. तो इस पे मैं छोटा सा आपको लूंगा बिल्कुल रूट वर्ड का. देखिए गाइज, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं सिर्फ इसके नाम याद कर लेना. ये जो अंडरलाइन है बस ये निम को छोड़ देना, अंडरलाइन के नाम याद कर लीजिएगा. अपने आप आपको ये सारा याद हो जाएगा. किसी भी वर्ड के शुरुआत में एन लग जाए, ठीक है, या इन लग जाए तो उसका मतलब होता है विदाउट, ठीक है, या फिर नॉट. उसका नाम क्या होता है? विदाउट या फिर नॉट, ठीक है. तो अगर मैं बोलूं एनोनिमस तो नेम का मतलब हो गया नेम और एन का मतलब हो गया नो नेम, ठीक है ना. तो एनोनिमस क्या हो गया गाइस? नो नेम, ठीक है. जैसे अगर मैं बोलूं, एक मेरे पास वर्ड है, देखिए मॉर्फ, ठीक है. मॉर्फ का मतलब होता है शेप. और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं एमॉर्फ, तो एमॉर्फस का मतलब हो जाता है नो शेप. एमॉर्फस का मतलब क्या हो जाता है? नो शेप. तो इंग्लिश में अगर एन आ जाए या फिर ए आ जाए तो उसका मतलब होता है गाइज नॉट या विदाउट, ठीक है. उसका मतलब क्या होता है? वो तो नॉट है या विदाउट है. एक्रो का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये हाइट होता है या टिप होता है, यानी उसका जो मेन ऊपर का पार्ट है. तो एक्रोनिम में आप देखते होंगे नासा, है ना. तो सिर्फ ऊपर का मेन पार्ट ले लेते हैं. जैसे अगर मैं बोलूं तो हमारे पास इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो इसरो में जो है इंडियन का आई उठा लिया, स्पेस का एस उठा लिया, यानी उसकी हाइट या उसका टिप उठा रहे हैं. तो उसका जो मेन पार्ट है वो उठाकर जब आप बनाते हैं तो उसको हम एक्रोनिम बोलते हैं. आपने सुना होगा ना, नासा हो गया और ये सब, ये एक्रोनिम होते हैं, ठीक है ना. यानी उसका मेन ऊपर का एक एक पार्ट उठाकर बना लीजिए बस, है ना. तो उसको एक्रोनिम बोलते हैं. एंटो एंटी का मतलब होता है गाइस अगेंस्ट. एंटो एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट. तो इसका मतलब एंटोनिम हो गया जो वर्ड के अगेंस्ट नेम होगा, यानी उसका ऑपोजिट नेम होगा. तो एंटोनिम हो गए ऑपोजिट. सिन का मतलब होता है टुगेदर. सिन का मतलब होता है टुगेदर, यानी उसके जैसा. जैसे सारे एक साथ आ जाते हैं, सेम नेम एक साथ आ जाते हैं, उसे हम सिनोनिम बोलते हैं. सूडो का मतलब होता है गाइस फॉल्स. सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, ठीक है. सूडोनिम को हम गाइस बहुत फेमस है, जैसे राइटर का सूडोनिम होता है, कोई अपना अलग नाम रख लेता है ना. अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ, मॉनिकर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मॉनिकर बोलते हैं. और बहुत वर्ड बोल सकते हैं इसको, ये ध्यान रखिएगा. एपोनिम क्या होता है? एपोनिम जो होता है गाइस, इसको लेते हैं हम, जो एपोनिम को थोड़ा सा लेते हैं और इसको हम डिटेल में समझते हैं गाइस, ठीक है. एपोनिम को हम लेते हैं और एपोनिम को हम डिटेल में समझेंगे. एपो का मतलब होता है गाइस अपोन. एपोनिम का मतलब क्या होता है? अपॉन. अगर मैं इसमें नाम लूं तो एपो का मतलब होता है गाइस अपॉन या ऑन. यानी ये एक ऐसा नाम है जो किसी के ऊपर रखा जा सकता है या किसी के नाम से निकला हुआ कोई नाम होता है. जैसे आपने सुना होगा इसाक न्यूटन्स लॉ, ठीक है ना. आपने सुना होगा न्यूटन्स लॉ. तो न्यूटन्स लॉ जो है वो न्यूटन के नाम पे निकला हुआ है, ठीक है. यूरोप जो है गाइज एक है ना, अगर मैं बोलूं यूरोपा लेडी थी ग्रीक माइथोलॉजी में, उससे निकला हुआ नाम है. यूरोप जो है, यूरोपा लेडी थी, उससे ग्रीक मैथोलॉजी में उससे नाम निकला हुआ है. जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं एक्लिस हील्स. एक्लिस एक बहुत बड़े योद्धा थे, उनकी हील उनकी कमजोरी थी, ठीक है ना. एक्लिस एक बहुत बड़े योद्धा थे, उनकी हील एक उनकी कमजोरी थी. तो एक्लिस हील्स वहीं से निकला है कि एक्लिस की कमजोरी. जैसे बहुत लोगों की इंग्लिश जो है वो एक्लिस हील्स है, यानी कमजोर कड़ी है. अब जैसे मैं एक और ले लेता हूं, माइडस टच. माइडस टच गाइज, माइडस एक किंग था. माइडस क्या था? एक किंग था जिसके छूते ही सब चीज सोना बन जाती थी, है ना. तो अगर मैं बोलूं आपके हाथ में तो माइडस टच है, यानी जिस चीज को छू दो सोना. जैसे सलमान इज कैरिंग अ माइडस टच, जिस भी मूवी में आए हिट मारता है
है ना। नरेंद्र मोदी समटाइम इज कैरिंग अ माइडस टच फॉर सम, यू नो, आई एम नॉट फेवरिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट हाँ, जो किसी भी चीज को छू दे वो सोना बन जाए, ठीक। तो माइडस एक किंग था, तो वहीं से निकला हुआ एक नाम है। तो एपोनिम तो होता है गाइस जो किसी के ऊपर पड़ा हुआ नाम होता है, कहते हैं ना इसके ऊपर ये नाम पड़ा हुआ है, तो यानी किसी अपॉन या ऑन उसके नाम पड़ा हो, ठीक है। और गाइस पैरो का मतलब एक बार देख लेते हैं। पैरो का मतलब हमारे पास जो होता है उसमें अगर मैं आपको देखूं, पैरो का मतलब होता है बिसाइड। पैरो का एक रूट देख लेते हैं। पैरो का मतलब होता है बिसाइड, यानी एक ऐसा नाम जो उस नाम के साथ ही बन जाए। जैसे अगर मैं बोलूं चाइल्ड, या मैंने बोल दिया चाइल्डिश, तो चाइल्डिश से एक नाम बन गया क्या, चाइल्ड, ये इसका बिसाइड नेम बन गया, यानी चाइल्डिश से ही बना हुआ एक नाम, उसको हम बोल देते हैं पैरोनिम। इसकी डेफिनेशंस भी होती हैं गाइस। पैरोनिम इज अ नेम विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ अनदर नेम। डेरिवेटिव मतलब दूसरे के नाम से ही निकला हुआ नाम जो है वो पैरोनिम कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, है ना, इसमें ये देख लेते हैं, अभी इसमें एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं गाइस। वाइज का विजडम, है ना, विजडम से क्या निकला हुआ है गाइस, वाइज निकला हुआ है। अगर मैं लूं विजडम, विजडम से क्या निकला हुआ है, वाइज, है ना। चाइल्डिश, चाइल्डिश से क्या निकला हुआ है, चाइल्ड, ठीक है, या जो वाइस वर्सा आप यूज कर सकते हैं। तो पैरोनिम हो गए, ये आपको सीटेट में भी आए हुए हैं, एपोनिम, पैरोनिम, तो कई बार बहुत दिक्कत करते हैं। एपोनिम तो हो गया किसी का नाम पड़ जाता है किसी के नाम से, ठीक है ना। मैंने बोला एक्लिस का नाम पड़ गया एक्लिसील्स, है ना, माइडस टच, इसाक न्यूटन, यूरोप का बन गया यूरोपा लेडी से, तो वो हो गया। और पैरोनिम एक ही से कुछ नया वर्ड बन रहा है, डेरिवेटिव्स निकल रहे हैं। होमो जो होता है गाइस सेम नाम होता है। होमो को तो मैं आपको होमोनिम्स और क्या कहते हैं, होमोफोन्स, होमोग्राफ एक साथ बता दूंगा किसी दिन। होमोनिम जिसमें नाम क्या हो उनका सेम हो, बट उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है लगभग, उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, बैट, ठीक है। बैट का मतलब गाइस चमगादड़ भी होता है और बैट का मतलब आपका बल्ला भी होता है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं बैंक, बैंक का मतलब नदी का किनारा होता है। बैंक का मतलब आपका क्या हो सकता है, आपका एक जिसमें पैसा जमा करते हो, तो वो भी हो सकता है। टोपो जो होता है गाइस, टोपो आपका रीजन होता है, ठीक है। टोपो जो है आपका वो क्या है गाइस, रीजन है, ठीक है। टोपो आपका रीजन। टोपोनिम वो होते हैं जो किसी शहर के किसी रीजन के नाम के हिसाब से बन जाते हैं, तो उसको हम टोपोनिम बोलते हैं, ठीक है। और हाइपो का मतलब होता है अंडर। हाइपो, हाइपो का मतलब इंग्लिश में होता है वैसे अंडर, जैसे हाइपोटेंशन, तो जब क्या हो, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हो। हाइपर इसका उल्टा होता है, हाइपो का मतलब होता है अंडर। तो हाइपोनिम के एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेना चाहूं तो गाइज हाइपोनिम के एग्जाम्पल है, जैसे स्पून है। स्पून हमारा हाइपोनिम है किसका, कटलरी का। स्पून जो है वो हाइपोनिम है किसका, कटलरी, यानी स्पून जो है वो कटलरी का पार्ट होता है। कटलरी हमारे यार चाकू छुरी को बोलते हैं हम, ठीक है ना। और अगर मैं एक एग्जाम्पल और आपके सामने ले लूँ गाइस, तो एक एग्जाम्पल हमारे सामने और मिल जाएगा हमें। जैसे कि अगर मैं देख लूँ, हॉर्स इज एन एपोनिम ऑफ एनिमल। हॉर्स इज एन एपोनिम ऑफ एनिमल, यानी हॉर्स को अगर आप लेंगे तो वो किसके अंडर फॉल करता है, वो एनिमल्स के अंदर फॉल करता है। तो इसको बेसिकली आप क्या बोलते हैं, एपोनिम बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो एक बार जरा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेके मत करिएगा। एन का मतलब होता है विदाउट, तो यानी अगर किसी में एन लग जाए तो वो उसका ऑपोजिट बन जाता है। तो अगर मैं बोलूं एनोनिमस, तो एनोनिमस क्या है गाइस, आपका विदाउट नेम। चलिए अगर मैं बोलूं एक्रोनिम, एक्रो मैंने बताया ना हाइट, यानी वर्ड का सबसे हाइट वाला वर्ड का वो पार्ट उठा लीजिए, वो एक्रोनिम बना देगा। जैसे मैंने बोला ना, नासा हो गया या इसरो हो गया, इसरो में इंडियन का आई उठाया, स्पेस का एस उठाया, रिसर्च का आर उठाया, ऑर्गेनाइजेशन का ओ उठाया, तो वो एक्रोनिम। एंटोनिम अगेंस्ट हो गया, सिनोनिम टुगेदर हो गया, सूडोनिम फॉल्स हो गया। एपोनिम क्या है, किसी के ऊपर नाम रखा गया। सूडोनिम के काफ़ी अच्छे अच्छे सिनोनिम हैं, जैसे एपिथेट हो गया, मोनिकर हो गया, ठीक है ना, एलियस हो गया, तो इस तरह के काफ़ी नाम बनते हैं, ठीक है। एपोनिम किसी के ऊपर नाम रखा गया, एक्लेसील्स। और पैरोनिम हो गया जो किसी से नाम से ही नाम निकल रहा है कोई। होमोनिम सेम नाम होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बैट का, बैंक का, ठीक है। और टोपोनिम होता है रीजन, यूनाइटेड स्टेट्स। टोपोनिम मतलब उसकी एरिया की जो जलवायु है उसके बेस पे कोई नाम रख दिया जाए।
हाइपो किसी के अंडर कोई नाम आता हो, जैसे स्पून जो है वो कटलरी के अंदर आता है और हॉर्स जो है वो एनिमल के अंडर आता है, राइट। सो ये एक छोटा सा मैंने आपको निम के ऊपर वीडियो दिया, ठीक है। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, ठीक है। प्लीज स्प्रेड इट टू योर पीपल सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। very important guys, people invest so much of time to learn these things, and every single word of English language is important. You and I can never decide which one is important, because sometimes people come to me and ask me that please give me the the favorite words of English language. I don't know which are the favorite one, because examiner can ask you anything. They can ask you from anywhere in this world, okay. So you have to get ready yourself for all the vocabulary. Thank you so much for watching this video. My name is Deepak. Bye bye. Thank you.